आज का हमारा टॉपिक है एड रेजर पे सेल्स टू न्यू ज़ोहो सीआरएम लीड्स। तो रेजर पे जो कि हमारा एक पेमेंट गेटवे है, हम चाहते हैं कि रेजर पे जब भी कोई नया ऑर्डर पेड हो तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके ज़ोहो सीआरएम एक लीड हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसपे हमारा ट्रिगर होगा कोई नया ऑर्डर पेड होना रेजर पे और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स का यूज करके एक लीड क्रिएट हो जाना ज़ोहो सीआरएम पे। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा रेज़र पे का अकाउंट। रेज़र पे एक पेमेंट गेटवे है। अब हम चाहते हैं कि जब भी रेज़र पे में कोई नई सेल हो, कोई नया ऑर्डर पेड हो, तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज़ करके ज़ोहो सीआरएम में एक लीड हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से रेज़र पे और ज़ोहो सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से आज हम रेज़र पे और ज़ोहो सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे, और अब एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही मैं क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करूंगा, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूँ एड रेजर पे सेल्स टू न्यू ज़ोहो सीआरएम एस लीड्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं, और क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई हैं ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ट्रिगर क्या होगा? आज का हमारा ट्रिगर होगा रेजर पे। रेजर पे में जैसे ही कोई नया ऑर्डर पेड होता है तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स का यूज़ करके एक्शन, मतलब ज़ोहो सीआरएम में एक लीड हो जाए क्रिएट। तो सबसे पहले चूज़ करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि है रेजर पे। यहाँ से मैंने चूज़ कर ली मेरी एप्लीकेशन। इसके बाद ट्रिगर इवेंट में आपको सिलेक्ट करना है ऑर्डर पेड। इसका मतलब जैसे ही रेजर पे में कोई नया ऑर्डर पेड हो तो हमारा जो वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो ऑटोमेटिकली रन करने लग जाए, उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर, और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम ज़ोहो सीआरएम में एक लीड कर देंगे क्रिएट। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो आज ये हमारी मदद करेगा रेजर पे और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में, कि जैसे ही रेजर पे में कोई नया ऑर्डर पेड हो तो जो उसका डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, वो ऑटोमेटिकली इस वेबहुक यूआरएल की मदद से पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इसका हमको कैसे यूज़ करना है। आपको इस वेबहुक यूआरएल को करना है कॉपी, जाना है आपके रेजर पे के अकाउंट पे, और देखिए ये है मेरे रेजर पे का अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे अकाउंट एंड सेटिंग्स का, आपको इस पे करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेबबुक्स। आपको क्लिक करना है वेबबुक्स पे और फिर जाना है प्लस ऐड न्यू बटन पे, मतलब आपको एक नया वेबबुक करना है ऐड। और आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे जो हमको वेबबुक यूआरएल मिला था, यही वेबबुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, और इसको यहाँ पे आके करना है आपको पेस्ट। इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से रेजर पे में जैसे ही कोई नया ऑर्डर पेड होगा तो उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। फिर आपको यहाँ पे ऐड करनी है सीक्रेट की। तो मान लीजिए मैं एक सीक्रेट की यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये है अपना अलर्ट ईमेल। फिर आपको यहाँ से चूज करना है एक्टिव इवेंट्स। तो आज हम क्या चाहते हैं? आज हम ये चाहते हैं कि जब भी रेजर पे कोई ऑर्डर पेड हो तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो रन करने लग जाए। तो इसलिए मैंने एक्शन इवेंट पे चूज किया है ऑर्डर पेड। अब जैसे ही मैं क्रिएट वेबहुक पे क्लिक करूंगा तो रेजर पे में जैसे ही कोई ऑर्डर पेड होगा तो ये वेबहुक यूआरएल की मदद से उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया है एक्टिव इवेंट पे ऑर्डर पेड। क्लिक करते हैं क्रिएट वेबहुक पे, और देखिए हमारा वेबहुक ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव्ड हो चुका है सक्सेसफुली। इसका मतलब रेजर पे और पेबली कनेक्ट के बीच में हमने एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही रेजर पे में कोई सेल होगी उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। तो चलते हैं आप पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। अब हमको क्या करना है? अब हम रेजर पे में कोई ऑर्डर पेड करके देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो रही है या नहीं। तो चलते हैं रेजर पे के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं पेमेंट पेजेस पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे पेमेंट पेजेस क्रिएट करके रखे हैं। इनमें से कोई भी पेमेंट पेजेस में मैं कोई ऑर्डर पेड करूंगा, कोई अमाउंट पेड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। अगर आप कोई नया पेमेंट पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्रिएट पेमेंट पेज पे जाके। तो मान लीजिए मेरे को ये म्यूजिक शो के लिए ऑर्डर पे करना है, तो देखिए इसका ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये कॉपी करके आप जैसे ही न्यू टैब पे पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये म्यूजिक शो ओपन हो जाएगा। ये मैंने पहले से ओपन करके रखा है। तो देखिए अमाउंट है इसका 100 रुपीज़। अब ये डिटेल्स करते हैं फिल।
मान लीजिए ईमेल मैं देता हूँ demo@publictudes.com, ये था मेरा फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम है मेरा टेस्ट, लास्ट नेम डेमो, फिर आता है हमारा पिन कोड, तो ये है मेरा पिन कोड। क्लिक करते हैं हम पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक डेमो पेमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट मोड। फिर हमारे सामने आता है फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं एक फ़ोन नंबर। तो मान लीजिए ये है मेरा फ़ोन नंबर, क्लिक करते हैं प्रोसीड पे। तो देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एक पेमेंट हम कर रहे हैं, ये एक डेमो पेमेंट है। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे क्लिक करता हूँ पे लेटर पे, और इससे कर देता हूँ मैं इसको पे। क्लिक करते हैं हम सक्सेस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक डेमो बैंक पेज है, तो देखिए हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट पे ऑटोमेटिकली जो भी रिस्पॉन्स हमने, जो भी डेटा यहाँ पे हमने फिल किया है, वो वहाँ पे कैप्चर हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट इज सक्सेसफुल। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट में कैप्चर। ये था हमारा फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एंड सारी डिटेल्स यहाँ पे हो चुकी है कैप्चर। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने रेजर पे और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही रेजर पे में कोई नया ऑर्डर पेड होगा, तो जो उसकी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। अब हमको इन डिटेल्स का यूज़ करके ज़ोहो सीआरएम में एक लीड करनी है क्रिएट। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज़ करना है ज़ोहो सीआरएम। जैसे मैं चूज़ कर लूँगा हमारी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ लीड, क्योंकि हम रेजर पे में जैसे ही कोई ऑर्डर पेड होता है तो हम ज़ोहो सीआरएम में एक लीड क्रिएट करना चाहते हैं, वही सेम डिटेल्स का यूज़ करके। इसलिए मैंने एक्शन इवेंट पे सिलेक्ट करा है क्रिएट लीड। क्लिक करूँगा मैं कनेक्ट पे, और अब ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाऊँगा मैं एड न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम। और देखिए ज़ोहो सीआरएम को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमसे मांग रहा है डोमेन नेम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, तो चलते हैं ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे। तो देखिए ये है हमारा डोमेन नेम zoho.in, इसको कहते हैं हम डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम हमको फिल करना है पब्लिक कनेक्ट पे, तभी हमारा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा पब्लिक कनेक्ट से। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने पूरे डोमेन नेम्स की लिस्ट आ रही है। अगर आपका डोमेन नेम zoho.com है तो आप यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। जो हमारे डोमेन का नेम है वो है zoho.in। तो मैं यहाँ से करूँगा इसको कॉपी, और इसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। क्लिक करूँगा मैं सेव पे। इसके बाद हमको एक्सेस देनी है ज़ोहो सीआरएम को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, तो क्लिक करूँगा मैं एक्सेप्ट पे। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने आ रही है ये इतनी सारी फील्ड्स। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे जो मैंडेटरी फील्ड्स है, सिर्फ वही। तो सबसे पहले आता है हमारा ओनर आईडी। तो ओनर आईडी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। फिर आता है हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। तो ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल मैपिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो रेजर पे जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस रिस्पॉन्स की मदद से हम यहाँ पे मैप कर देंगे हमारे यूज़र का फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम क्या था हमारा, ये था हमारा फर्स्ट नेम टेस्ट, ये है मैंने कर दिया मैप। फिर आता है हमारे सामने लास्ट नेम। तो लास्ट नेम भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो ये था हमारा लास्ट नेम डेमो। डेजिग्नेशन ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर आता है हमारे सामने ईमेल। तो ईमेल भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो ये थी हमारी यूज़र की ईमेल आईडी जिसने रेजर पे में ऑर्डर पे किया था, ये हो गई मेल आईडी। फिर आता है हमारे सामने फ़ोन नंबर। तो इसी तरीके से हम कर देंगे फ़ोन नंबर मैप। लीड सोर्स, लीड स्टेटस, ये सब छोड़ेंगे हम ब्लैंक, ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। फिर आता है हमारे सामने एनुअल रिवेन्यू, ये है एक रिक्वायर्ड फील्ड। तो आज जो हम ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं रेजर पे में कोई ऑर्डर पेड होता है तो हम ज़ोहो सीआरएम में एक लीड क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें एनुअल रिवेन्यू की कोई भी नीड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 0। अगर आप एनुअल रिवेन्यू यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है जिप कोड। तो जिप कोड भी हम कर देंगे फिल। तो रेजर पे में जब हमने पेमेंट करी थी तो हमने वहाँ पे जिप कोड ऐड किया था, वही जिप कोड हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो देखिए ये है हमारा जिप कोड, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। तो देखिए जो भी सारी डिटेल्स मैंडेटरी डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पे कर दी है फिल, और मैपिंग के थ्रू करी है मैंने ये फिल। तो आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी रेजर पे में कोई नया यूज़र कोई नई डिटेल्स के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ परचेस करेगा या ऑर्डर पेड करेगा तो जो नया डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर हम यहाँ इसको मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब सिंपली क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अब देखेंगे ज़ोहो सीआरएम में ऑटोमेटिकली एक लीड हो जाएगी क्रिएट। तो देखिए आपको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स पे दिखा रहा है सक्सेस। चलते हैं ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश।
और देखिए ऑटोमेटिकली टेस्ट डेमो के नाम से यहाँ पे एक लीड क्रिएट हो चुकी है। ये है ईमेल आईडी demo@publictudes.com और ये है फ़ोन नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया है, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है रीजर पे और हमारी एक्शन एप्लीकेशन है ज़ोहो सीआरएम। अब हम चेक करते हैं रियल टाइम में क्या ये ऑटोमेशन वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं वापस रीजर पे के अकाउंट पे, कॉपी करते हैं म्यूजिक शो का लिंक, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं न्यू टैब पे और अब देख सकते हैं ये पेमेंट डिटेल्स मेरे सामने फिर से ओपन हो चुकी है। तो इसको फिल करते हैं हम कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए इस बार मैं ईमेल आईडी देता हूँ adm@publictudes.com, फ़ोन नंबर यही रहेगा, फर्स्ट नेम डियर, लास्ट नेम सर एंड पिन कोड। तो ये हो गया मेरा पिन कोड। यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं एक फ़ोन नंबर। तो मान लीजिए इस बार मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, ये है मेरा फ़ोन नंबर। क्लिक करता हूँ प्रोसीड पे, वापस क्लिक करूंगा मैं पे लेटर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये केवल एक डेमो पेज है, एक टेस्ट पेज है, ये रियल पेमेंट पेज नहीं है। तो क्लिक करूंगा मैं सक्सेस पे। तो देखिए यहाँ पे हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं कि सेम डिटेल्स का यूज़ करके ज़ोहो सीआरएम में ऑटोमेटिकली एक लेट हो जाए क्रिएट। तो चलते हैं ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए ऑटोमेटिकली डियर सर के नाम से यहाँ ज़ोहो सीआरएम में एक लीड क्रिएट हो चुकी है। ये हमारी ईमेल आईडी, ये था हमारा फ़ोन नंबर। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बनाया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब रीजर पे में जैसे ही कोई नया ऑर्डर पेड होगा ऑटोमेटिकली ज़ोहो सीआरएम में एक लीड हो जाएगी क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।